मेरी बहनें आके आपको मैसेज देंगी। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया। इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कैंपेन चली गई है। आज तक आप लोगों का कोई बहनों का इंटरेस्ट ही नहीं था, ना पार्टी के अंदर, ना कोई ओहदा लेने के अंदर, ना कोई पार्टिसिपेट करने के अंदर। ये क्यों बात करते हैं सारे कि इमरान खान के बाद कौन होगा, क्योंकि हम तो सारी यहाँ जो हमारी जो सारा फोकस है कि इमरान खान जो नाजायज कैद में है उनको तो हमने कैद से निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं सारे। हम बारी बारी सुनते हैं, यहाँ हमारे कानों में भी डाली जाती है कि इमरान खान अगले 10 साल कैद से नहीं निकलेंगे। और ये सिर्फ ये कसूर हो कि इमरान खान का पैगाम आप सबको पता है कि किस लिए उन्होंने कहा ये जो आसिम लॉ है इसके सामने ना मैं झुकूंगा, और हमने कहा कि ना हम झुकेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि मुझे भी कोई आके बता रहा है कि अरेस्ट करेंगे। देखें, इमरान खान हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें? अगर फोकस मैं हूं तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये तो इसलिए आइंदा के लिए हमने ये फैसला किया है कि शायद किसी ने बताया कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में इमरान खान को ले जाएंगे। खान साहब इमरान खान साहब का पैगाम लेकर अडियाला जेल से बाहर आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया कि मैं जेल के अंदर हूँ और मैं बाहर मेरी फैमिली के खिलाफ, ख़ासतौर पर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। और कहते मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया, और आज से नहीं काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा। ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया कि वो आके बाहर मीडिया को दे दे। और इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कैंपेन चली गई है। और उन्होंने कहा ये भी जाकर बताओ कि आप 30 साल से ये पार्टी है, आज तक आप लोगों का कोई बहनों का इंटरेस्ट ही नहीं था, ना पार्टी के अंदर, ना कोई ओहदा लेने के अंदर, ना कोई पार्टिसिपेट करने के अंदर। तो ये इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए थी। क्यों हमने उनको कहा कि देखें, हमें भी नहीं समझ आती कि जब बात होती है चेयरमैनशिप की, हम बारी बारी यही कहते हैं कि चेयरमैन तो इमरान खान है, पार्टी पीटीआई इमरान खान की है। तो जब ये क्यों बात करते हैं सारे कि इमरान खान के बाद कौन होगा, क्योंकि हम तो सारी यहाँ जो हमारी जो सारा फोकस है कि इमरान खान जो नाजायज कैद में है उनको तो हमने कैद से निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं सारे। हम सारा दिन जो जान लगाते हैं और मेहनत करते हैं वो इसलिए तो नहीं है कि इमरान खान सारी जिंदगी जेल में रहेंगे या 10 साल जो हम बारी बारी सुनते हैं, यहाँ हमारे कानों में भी डाली जाती है कि इमरान खान अगले 10 साल कैद से नहीं निकलेंगे। इमरान खान देखें चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाल्लाह इमरान खान ये भूल जाएं, हमें देख लें, ये भूल जाएं कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज कैद है, केसेस उनके खत्म हो गए। और लेकिन जब वो बंद हैं, वो आइसोलेशन में है, और ये सिर्फ ये कसूर हो कि इमरान खान का पैगाम आप सबको पता है कि किस लिए उन्होंने कहा ये जो आसिम लॉ है इसके सामने ना मैं झुकूंगा, और हमने कहा कि ना हम झुकेंगे। ये अगर आप इसकी फिक्र ना करें, हमारे ऊपर भी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर इस वक्त अरेस्ट वारंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि मुझे भी कोई आके बता रहा है कि अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं बिल्कुल फिक्रमंद कि अरेस्ट करें या ना करें। हम पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, और हमने कई दफ़ा कहा है कि अगर फैमिली को ही अटैक करना है तो हम इन चीज़ों से नहीं
परवाह करते। बाकी इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह दें कि अब हम जब उनसे बात कर रहे थे कि जो मर्जी हो जाए हम यहाँ खड़े हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। देखें, इमरान खान हमारा इकलौता भाई है, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें। हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं 2 साल से, अगर और भी कुछ कह दे हमें नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। हमने उनसे भी बात की, हमने कहा ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, अगर फोकस मैं हूं तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असली मकसद इमरान खान की रिहाई है, असली मकसद उनका मैसेंजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आइंदा के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये जो इमरान खान की अब सिर्फ 3-4 हियरिंग्स रह गई हैं, इसके बाद इमरान खान को उनको भी आके शायद किसी ने बताया कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और लोकेशन के ऊपर, जो हमने टीवी पे, हमने भी कहा, हमने टीवी पे देखा था कि कोई और लोकेशन है जहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 हियरिंग्स हैं, इसके बाद इमरान खान को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। हमारे लॉयर्स तो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 हियरिंग्स हैं, उसके बाद बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में इमरान खान को ले जाएंगे। और अगली जो 3-4 हियरिंग्स हैं उसके अंदर मेरी बहनें आके आपको मैसेज देंगी, ताकि मैं एक इन लोगों के लिए बहाना और डिस्ट्रैक्शन ना बना। ये आपको पैगाम देना था। और जो बाकी है उनके पार्टी के लोग आए हुए थे अंदर, सलमान राजा थे, अली जफर थे और सैफ, और मेरे ख्याल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कोई इस वक्त। अली बिन मामले पे क्या बात की? हाँ, अली गंडापुर के मामले में आपने पहले उनकी जो स्टेटमेंट दी, बजाय ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट के बाद पार्टी जो है उसमें दरारें आ गई हैं और नहीं, पार्टी डिवाइड हो गई है। नहीं, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है, हम सिर्फ इमरान खान का पैगाम देते हैं आपको, और ये डिस्ट्रैक्शन है। हम रिहाई कहना था, रिहाई से कोई फोकस नहीं हटाएगा। जो कैंपेन चलती रही है, पहले कहा जाता रहा कि नून लीग चलाती रही, फिर कहा जाता रहा कि कहीं और से चलती रही, अब तो गंडापुर और पार्टी के दीगर रहनुमा खुल के सामने आ गए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम डिस्ट्रैक्शन नहीं बने। मैं डिस्ट्रैक्शन में बहाने। आपसे मुलाकात का हवाल कैसा रहा? बर्थडे के बारे में आपने बताया, उनको किस तरह से उनके तासुरात थे, प्लीज बताइएगा। हाँ, हमने इमरान खान को बताया कि आपकी इस वक्त जो हमें जो सोशल मीडिया पे कोई शीट आती है, उन्होंने हमें भेजा कि 2 बिलियन कोई इम्प्रेशन आए हैं, तो उनको भी नहीं पता था। हम तो सीख के गए थे कि इम्प्रेशन क्या होता है। तो उन्होंने कहा इम्प्रेशन वो होता है कि अगर उस पर कोई कमेंट करे शायद क्या होता है इम्प्रेशन, तो ना उनको समझती ना हमें समझती, तो हमने उनको बता दिया। मैं कहा कोई जो भी कुछ है 2 बिलियन है, और आपका जो हैप्पी बर्थडे का था वो टॉप ट्रेंड कर रहा था। और हमने ये भी कहा कि जितनी आपने आप अवॉइड करते हैं, वो अपनी बर्थडे बड़ा घबराते हैं कि कोई केक कटे या कुछ का, वो कभी नहीं, वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तो वो उसकी बजाय मैंने कहा आप जितने केक कल बिके हैं ना, जितनी वो, बल्कि बेकरी वाले, वो मुझे किसी ने आके बताया जो केक लेकर आए उनके लिए, उन्होंने कहा बेकरी वाला कहता है जितने केक आज हमारे बिके हैं, हमारा तो पूरे ईद पे नहीं बिकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपके जितने आप अवॉइड करते हैं, तो आप अंदर है ना, तो आपको पता नहीं है, तो आप बच गए हैं। नहीं तो आपके लिए जितना केक कटा है, और बेटे का बताया कि उसने ट्वीट किया था, बच्चों ने ट्वीट किया था, तो वो खुद भी अम्यूज हो रहे थे, लेकिन वो बताना तो था ना उनको पता तो चले ना कि लोग उनको कैसे याद करते हैं और कैसे उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। आज साहब को जब आपने बताया कि खबरें चल रही हैं कि उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, कहीं और लेके जाया जाएगा, और हम देख रहे हैं कि 3 समातें रह गई हैं, उसके बाद हो सकता है आइसोलेट कर दिया जाए, जो जैसे पहले किया गया है, उनके तासुरात कैसे? हम भी देखें हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उनको, आपको पता है कि मंगल वाला दिन हम क्यों आके यहाँ खड़े होते हैं कि मुलाकात नहीं, उन्होंने हमारी मुलाकातें बंद हैं। ये तो केस चल रहा है, केस 3 हियरिंग्स, और हमारे लॉयर जी कह रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते कर दें, क्योंकि अगली डेट उन्होंने बुध की दे दी है, तो बुध की दे देंगे, पता नहीं जुमे की दे देंगे, शायद इसी हफ्ते। वो मेरे ख्याल में लग रहा है कि जज साहब इनको सजा देना चाहते हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान को।
और वो यही कहते हैं कि मैं आइसोलेशन में, बुशरा दीदी और वो दोनों आइसोलेशन में और इसलिए अभी तो केसेस की वजह से सब मिल लिया है, लेकिन जब दिल करता है भेज देते हैं किसी को, हमें कभी बाहर रोक देते हैं, कभी पार्टी वालों को बाहर रोक देते हैं और कहते हैं 2 साल हो गए ठीक तरीके से पार्टी वाले भी नहीं आ सके। तो इसलिए हमें भी ये कंसर्न है कि हम भी उनको पूछ रहे थे कि अगर आप बंद हो गए फिर हम क्या करेंगे। तो ये तो हमने सवाल पूछना था कि हम क्या करेंगे, आप हमें बता दें। अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसके ऊपर। हमारे पास 2 और हियरिंग्स हैं, हमसे पूछ के आएंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा, एक कश्मीर का मामला था जो कि हमने देखा वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, 38 मुतालबात लेके निकलने वाले लोगों ने 42 मुतालबात मनवाए। दूसरा सेनेटर मुश्ताक जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको इस वक्त इसराइली कैद में रखा गया है। मेरे ख्याल में कमेंट किया, क्योंकि हमने आज उनको कहा था, उनके पार्टी के लोग आए हुए थे, कई दफा तो होता कोई नहीं है ना, तो ये वाले उनके साथ उनको खुद ये ब्रीफिंग कोई नहीं थी, इसलिए क्योंकि उनके अखबार में जो चीज नहीं आएगी, जो अखबार में नहीं होगी, तो वो उनको नहीं पता होगा। तो इसलिए उनको हमने थोड़ा बहुत हमने बताया था, बाकी पार्टी के लोग को बताया। हमने खबरें सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब को कुछ दिनों में अखबारात की भी जो थी उनको नहीं दिए जा रहे और खबरें भी रोकी जा रही हैं। नहीं, अभी तो जब हम गए तो वो अखबार ही पढ़ रहे थे, देखा मैं उस वक्त जब मिला था उन्हें, तो अखबार पढ़ लिया था। लेकिन आपको क्या पता जब बंद कर दें और कोई पता ही नहीं होगा, अखबार मिल रहा है, कोई इंफॉर्मेशन बंद कर दें, हमें क्या पता। हमें बिल्कुल कंसर्न है कि अगर उनको बिल्कुल बंद कर दिया तो हमें थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। हलीमा खान साहबा जो है इस वक्त मीडिया से जो है वो गुफ्तगू कर रही थी। आप